कॉलेज की क्रिसमस की छुट्टियों में कॉलेज में दो लड़कियां अपने हॉस्टल में रह रही थी क्योंकि बाकी सभी लड़कियां छुट्टियों के दौरान घर पर जा चुकी थी। वे दोनों लड़कियां अपने हॉस्पिटल में स्टडी करने वाली थीं, लेकिन वे दोनों ही लैपटॉप में घंटों तक इंटरनेट चलाती रहीं। फिर थोड़ी देर बाद देर रात को उनमें से एक लड़की को भूख लगी और वो खाना लेने नीचे चली गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। वह चाबी लेकर नीचे चली गई ताकि किचन का दरवाजा खोल सके। दूसरी लड़की अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और दूसरी लड़की के आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने कपड़े बदले और वह सोने चली गई। फिर जैसे ही वह सोने वाली थी, उसे गड़गड़ाहट के साथ कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह बिस्तर पर ही जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आवाज़ तो बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई दे रहा था। वह लड़की बहुत डर गई थी। वह दरवाजे बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी रूममेट चाबियां लेकर चली गई थी। जैसे जैसे वह आवाज़ उसके करीब आती गई, वह डर के मारे कांपती रही। वह डर के मारे सुनती है कि जैसे जैसे घसीटने की आवाज़ उसके करीब आती गई, लेकिन फिर वह आवाज़ अचानक से दरवाजे के ठीक बाहर बंद हो गई। फिर किसी चीज़ के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ आने लगी। वह लड़की बहुत डर चुकी थी। वह अपने पलंग से उठी और कमरे की अलमारी में छिप गई। वह लड़की इतना डर चुकी थी कि वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। दरवाजे के बाहर उसे खरोंचने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, पर किसी तरह वह अलमारी में ही सो गई। जब सुबह हुई तो वह धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली। अब खरोंचने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दरवाजे खोलने से डर रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक डाकिया गुजर रहा था, तो उसने उससे मदद के लिए आवाज़ लगाई। फिर उसे डाकिया के कदमों की हॉस्टल में आने की आवाज़ सुनाई दी, जो सीढ़ियों से होते हुए हॉलवे में से आ रही थी। अचानक उसके कदमों की आवाज़ रुक गई। लड़की ने रोते हुए पूछा, क्या सब ठीक है? लेकिन कुछ देर तक तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर डाकिया ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लड़की ने पूछा कि क्या बात है? कुछ नहीं, डाकिया ने कहा, बस जहाँ हो वहीं रहना और बाहर मत आना। लेकिन लड़की पहले से ही दरवाजा खोलने वाली थी। लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डाकिया उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थी। जब उसने नीचे देखा तो वह डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे देखा कि उसकी रूममेट का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और सब जगह उसका खून ही खून था। उसके सिर में किसी ने एक कुल्हाड़ी घोंप रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून दरवाजे पर घिस गए थे और उसमें से खून निकल रहा था। मोर हॉट स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।